इसी समय आपको बुलडोज़र 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 करना है। किसी गरीब का घर मत ढाइए इस समय, मुसलमान हो हिंदू हो, कुछ नहीं, कोई अतिक्रमण नहीं। और हर हिंदू को खास करके ज़रूरी है कि वो अपने अगल बगल जो मुसलमान रहते हैं, ईद के दिन जाइए उनके घर पर, उनसे गले मिलिए, उनसे कहिए कि बिल्कुल आप इस देश के हैं, आप इस देश में वेलकम हैं, आप हमारे मोहल्ले में वेलकम हैं और हम आपकी रक्षा करेंगे अगर कोई आपको मारने आएगा। ये करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से मैं पाकिस्तान में चाहूँगी, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू हैं, तो वहाँ के मुसलमानों को ये करना चाहिए कि भाई हिंदू का घर अगर कोई नष्ट करने आएगा, उसे गाली देने आएगा, उसको मारने आएगा, वो कहेगा कि तू क्यों रह रहा है यहाँ पे, जा भारत में जा, तो उसको बचाने आएंगे। जहाँ जिसकी मेजॉरिटी होगी उसे जो है अपने अल्पसंख्यक को माने एकदम उसकी रक्षा में खड़ा होने का काम करना चाहिए। जैसे हमारे भारत के लोग अमेरिका में जाते हैं तो कोई अगर कह देगा भाई भारत के हो, काले नस्ल के हो, भाग जाओ, उसके पक्ष में लोग खड़े होते हैं ना, सफ़ेद नस्ल के भी लोग। उस तरह से हमें सोचना चाहिए। अंबानी का घर है कैंटिला बम्बई में, ज़रा उसका रेड करा के दिखा दीजिए तो। उसने तो ज़मीन तो क्या आसमान पर भी अतिक्रमण कर रखा है, उसको तो हाथ नहीं लगाइएगा। हमने ये तय किया है कि दिल्ली हो चाहे पूरे देश में हो, भाजपा की तरफ से ये जो मुसलमानों को धमकाने के लिए बुलडोज़र बुलडोज़र कहा जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं, ये दरअसल आज मुसलमानों के लिए आ रहे हैं, कल हर गरीब के लिए आएंगे, हमारे संविधान पर आ रहे हैं, ये हमारे लोकतंत्र पर आ रहे हैं ये। और इसके खिलाफ देश के हर नागरिक को, हर गरीब को खड़ा होने की ज़रूरत है और उनको सचेत करके खड़ा करने का काम ये वामपंथ लेती है। और हम उम्मीद करते हैं, हम सारे विपक्षी दलों से कहते हैं कि आपको भी आना चाहिए। हम एक नारा देने के पक्ष में हैं कि भारत के भाईचारे पर नहीं चलेगा बुलडोज़र। मैडम, जिस दिन से जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चला है, मिसेस करात ने उनको जाके रोका भी है, उस दिन से जो भारतीय जनता पार्टी है दिल्ली की, वो काफ़ी आपके ऊपर आक्रामक है, क्या कहना चाहिए? ये सिर्फ हम पर क्या आक्रामक है, हम भाजपा का हम लोगों पर आक्रामक होना ये हमारे लिए जो है ये गर्व का विषय है। अच्छी बात है भाई, हम अगर इतना भी सक्रिय नहीं होते कि आप हम पर आक्रामक हों तो ये तो हमारे लिए बड़ा शर्म की बात होती। हमारा मानना है कि देखिए ये कुल मिलाकर हम पर इसलिए आक्रामक है क्योंकि संविधान के पक्ष में और देश के गरीबों के पक्ष में हम खड़े हैं। हम जानते हैं कि हर बस्ती में जहाँ पर भी झुग्गी बस्ती होती है उसको अतिक्रमण कहा जाता है। भाई आप अडानी अंबानी के जो घर हैं, अंबानी का घर है कैंटिला बम्बई में, ज़रा उसका रेड करा के दिखा दीजिए तो। उसने तो ज़मीन तो क्या आसमान पर भी अतिक्रमण कर रखा है, उसको तो हाथ नहीं लगाइएगा, ठीक है, कभी उसके खिलाफ कुछ ना बोलिएगा। तो जो अमीर हैं उनके घरों पर कभी बुलडोज़र नहीं चलते, गरीबों के घरों पे चलते हैं। और आज वो गरीबों को हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। पहले मुसलमानों का घर खाली करेंगे, फिर गिराएंगे, फिर दलितों का घर गिराएंगे, परसों जो है वो अन्य गरीबों का गिराएंगे। तो इस मंशा को समझ करके गरीबों को एकजुट होकर के बुलडोज़र राज के खिलाफ खड़ा होना होगा, मुसलमानों के पक्ष में खड़ा होना होगा और ये ज़रूर होगा। और भाकपा माले और जो वाम दल हैं, बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, तैनात हैं इस काम को करने के। इस अराजकता पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, नौकर शाह उनको पत्र लिखते हैं, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं बोलते हैं, तो इसके पीछे क्या है, वो बोल क्यों नहीं रहे? दरअसल बोल रहे हैं और सुनने वालों को वो सुनाई दे रहा है। इसको कहते हैं डॉग विसल। जो है कुत्तों के कान बड़े तेज़ होते हैं ना, तो इंग्लिश में कहा जाता है डॉग विसल। तो ऐसा विसल दो जो सिर्फ कुत्ते को सुनाई दे, दूसरों को ना दे। इसका मतलब होता है कि हमारी राजनीति से जो इत्तेफाक रखने वाले लोग हैं उनको हम इशारा दे रहे हैं, वो इशारा सुनाई दे रहा है। वो इशारा क्या है भाई? मोदी ने और अमित शाह ने, दोनों ने मिल करके भारत के मुसलमानों से कहा कि आप बांग्लादेशी हो, ठीक है, दीमक कह दिया अमित शाह ने। वो क्या था? उसी को सुन करके असम में बुलडोज़र चले। पहले हम याद रखते हैं भाई, वामपंथी लोग जल्दी भूलते नहीं हैं, हमने पूरा जो है हिसाब बना रखा है। असम में चले बुलडोज़र, मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों को ये कह करके कि तुम बांग्लादेशी हो और तुम्हारा अतिक्रमण करेंगे। रोहिंगा शब्द को उन्होंने गाली बना दिया। रोहिंगा जो शरणार्थी हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, भगाया गया है, उनके पास किसी देश की नागरिकता नहीं है बेचारे, उनको जो है कुछ हज़ार लोग, मुश्किल से 10,000 लोग होंगे भारत में, उनको जो है आप शरणार्थी का नाम को गाली बना रहे हैं, मुसलमानों को कह रहे हैं। जो बांग्ला भाषी मुस्लिम है भारत में, उसको आप बांग्लादेशी कह रहे हो और भगाने की बात कर रहे हो। तो ये जो भाषा है ये सीधा मोदी शाह से आता है और इसीलिए उनकी चुप्पी नहीं है, उनका वो ग्रीन सिग्नल है, वो ग्रीन सिग्नल फ्लैश कर रहा है उनके लोगों को और ये कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर इनकी बुलडोज़र को रोकना है और ये समझ करके रोकना है कि वो क्या ख़तरनाक चीज़ है, ये कैसे हम सबको बांट करके वो यहाँ हमारे सबके ऊपर जो है अंबानी अडानी का राज ये करेंगे, थोपेंगे हमारे ऊपर, और हिंदू राज के नाम पर
ये मनुस्मृति का राज थोपेंगे हम सारे लोगों पर। तो इसके खिलाफ हम सबको बोलना होगा, और ख़ास करके देश के जो गरीब उत्पीड़ित लोग हैं, जो उत्पीड़न क्या है जानते हैं, गरीब के घर पर बुलडोज़र चलता है तो क्या हाल होता है जानते हैं, उन सबको खड़े होना होगा कि आज आप मुसलमानों पर अकेले जो चलाने की बात कर रहे हैं, बुलडोज़र को एक सिंबल बना दे रहे हैं कि मुस्लिम विरोध का मतलब बुलडोज़र मतलब हंसने लगी कि है मुस्लिम का घर गिर रहा है, मुस्लिम का दुकान गिर रहा है। ये शर्मनाक चीज़ के खिलाफ हर नागरिक को अपने अंदर झांक करके बोलना होगा। मैम, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो जैसे आपने कहा कि बीजेपी उनको बांग्लादेशी कह रही है, तो आम आदमी पार्टी वाले भी बीजेपी को बांग्लादेशी कह रहे हैं, हालांकि उनका विधायक भी वहाँ से जीता हुआ है। बिल्कुल ये शर्मनाक बात है। आम आदमी पार्टी जो है इस मामले में अपनी जो मंशा है, वो जो दिखा रही है, जिस मंशा की नुमाइश कर रही है, वो बहुत ही गलत है, बहुत ही ख़राब है। उन बुलडोज़र चलने में भी PWD जो आम आदमी पार्टी के साथ है, ये MCD के साथ, NDMC के साथ खड़ा रहा, ये बिल्कुल गलत है। और जो भाषा ये बोल रहे हैं कि दंगों के लिए बांग्लादेशी और रोहिंगा जिम्मेदार हैं, और भाजपा वालों ने ही बसा रखा है बांग्लादेशी रोहिंगा को। क्या भाषा है ये? दंगों के लिए कहाँ बांग्लादेशी जिम्मेदार है? दंगों के लिए कहाँ जो है रोहिंगा जिम्मेदार हैं बेचारे? दंगों के लिए जो लोग जुलूस प्रदर्शन में कह रहे हैं कि भाई गाली देते हुए, मुस्लिम के लिए गाली का शब्द यूज़ करके कि काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, भारत में रहना होगा तो राम राम कहना होगा। हमारी अदालत इनके लिए क्यों लक्ष्मण रेखा नहीं खींच रही? उमर खालिद आलोचना कर रहे हैं प्रधानमंत्री का भाषण को, जुमला बोल रहे हैं, तो उनके लिए खींच रहा है लक्ष्मण रेखा, इसके लिए क्यों नहीं? और आम आदमी पार्टी इस पर क्यों नहीं बोल रही? तो ये बिल्कुल आम आदमी पार्टी की सरकार का मैं तो कहती हूँ कि एकदम मैंने शर्म में डूब मरने का समय है आम आदमी पार्टी के लिए कि ये सोचते हैं, जो काम कर रहे हैं ये दरअसल दिमागी भ्रष्टाचार है, ये आइडिया के लेवल पर भ्रष्टाचार है जो कर रही है। हनुमान चालीसा को लेकर आजकल बहुत बवाल हो रहा है देश में। कोई कह रहा है चौराहे पे पढ़ेंगे, कोई कह रहा है मुख्यमंत्री के दरवाजे पे, तो कोई कह रहा है कि मस्जिद के सामने। कैसे? नहीं, मेरा मानना है कि देखिए, जो भी कोई धर्म है, जो धर्म को मानता है, वो कुछ अपने भीतर अपने बारे में समझने के लिए उसे मानता है, अपने को बेहतर करने के लिए उसे मानता है। जो भी किसी धर्म को मानता है, किसी भी आइडिया को मानने वाला, मैं किसी धर्म को नहीं मानती, लेकिन मैं जिस भी मैं विचारधारा को मानती हूँ, तो मेरे लिए वो कोई धर्म नहीं है। हम चाहते हैं कि मार्क्सवाद हो, देश का संविधान हो, उसे समझ करके मैं खुद को बेहतर करूँ ना। तो ये क्या है कि किसी धर्म के नाम पर आपका तरीका होगा कि उस धर्म को मनाने के लिए आप हनुमान या राम जी को याद करने के लिए आप जाएंगे और मस्जिद के सामने गाली गलौज करेंगे, कहेंगे कि राम का नाम लो वरना भारत में मत रहो। ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। और इसमें साहिर लुधियानवी की जो सुंदर गीत था, जिसमें उन्होंने भारत के पार्टीशन पर लिखा था कि जिस राम के नाम पर माने घर टूटे, जिस राम के नाम पर किसी का लाज छीनी जाए, उस राम का माने आप क्या समझते हैं कि आप उसका सम्मान कर रहे हैं? आप सम्मान तो कर नहीं रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल बहुत ही ख़राब, बहुत ही गलत चीज़ है, जिसका विरोध हर व्यक्ति को और ख़ास करके हर सच्चे दिल से हिंदू को विरोध करना चाहिए। मैडम, कुछ दिनों से असामाजिक तत्वों के द्वारा दो धर्मों को बांटने की कोशिश की जा रही है, तो आम आदमी पर जो लोग हैं इनको क्या करना चाहिए कि ऐसा देश में ना हो? देखिए, आम व्यक्ति को पहले तो ये सोचें समझें कि हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। मेरे अगर बगल के घर में किसी को गाली दी जा रही है, किसी को धमकी दी जा रही है, तो आप अगर उनके साथ जाके खड़े हो जाएंगे तो शायद वहाँ का जो बच्चा है वो इतना परेशान नहीं होगा, इतना छटपटाएगा नहीं और पथराव भी नहीं करेगा। उसको भी लगेगा कि नहीं, मेरे साथ मेरे बगल के लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। तो मेरे ख्याल से और हर हिंदू को खास करके ज़रूरी है कि वो अपने अगल बगल जो मुसलमान रहते हैं, ईद के दिन जाइए उनके घर पर, उनसे गले मिलिए, उनसे कहिए कि बिल्कुल आप इस देश के हैं, आप इस देश में वेलकम हैं, आप हमारे मोहल्ले में वेलकम हैं और हम आपकी रक्षा करेंगे अगर कोई आपको मारने आएगा। ये करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से मैं पाकिस्तान में चाहूँगी, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू हैं, तो वहाँ के मुसलमानों को ये करना चाहिए कि भाई हिंदू का घर अगर कोई नष्ट करने आएगा, उसे गाली देने आएगा, उसको मारने आएगा, वो कहेगा कि तू क्यों रह रहा है यहाँ पे, जा भारत में जा, तो उसको बचाने आएंगे। जहाँ जिसकी मेजॉरिटी होगी उसे जो है अपने अल्पसंख्यक को माने एकदम उसकी रक्षा में खड़ा होने का काम करना चाहिए। जैसे हमारे भारत के लोग अमेरिका में जाते हैं तो कोई अगर कह देगा भाई भारत के हो, काले नस्ल के हो, भाग जाओ, उसके पक्ष में लोग खड़े होते हैं ना, सफ़ेद नस्ल के भी लोग। उस तरह से हमें सोचना चाहिए और उस तरह से हमें करना चाहिए। मैम, बीजेपी की छवि ना हिंदुत्ववादी है,
लेकिन दिल्ली में भी एक मंदिर है नीलकंठ मंदिर, उसको भी अतिक्रमण समझ के बुलडोजर चलाने का ऐलान आया। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि बुलडोजर तो सेकुलर निकला। नहीं, ये गलत चीज़ है। देखिए कि बुलडोज़र वो दिखावे के लिए वो मंदिर को भी दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सुनिए कि क्या भाषा बोली जा रही है। बोला जा रहा है कि दंगाई जहाँ जहाँ होंगे हम बुलडोज़र चलाएंगे। बीजेपी के नेता जो है वो पोस्टर निकालते हैं बुलडोज़र चलाएंगे कहते हुए, और ये सीधी सी बात है कि वो ख़ास करके जहाँ पर कोई दंगे जैसी स्थिति खुद उन्होंने पैदा किया बीजेपी वालों ने, वहाँ पर आप अगले ही दिन क्यों भेज रहे हैं बुलडोज़र? भाई ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं वो सिर्फ अतिक्रमण है या नहीं है, अतिक्रमण हटाने का अधिकार है कि नहीं है, सिर्फ उस दायरे में देखना नहीं चाहिए ना नागरिकों को ना सुप्रीम कोर्ट को। हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि जहाँ पर कोई सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की घटना हुई है, उसी जगह पर अगले ही दिन, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं हो, क्यों आप कैसे बुलडोज़र भेजेंगे? उससे क्या सांप्रदायिक सौहार्द बनेगा? दूसरा ये कि गरीबों ने पिछले 2 साल में लोगों के रोज़गार छिन गए हैं, लोग किसी तरह अपना पेट पाल रहे हैं। क्यों किसी भी गरीब के अतिक्रमण हटाने के लिए इतनी क्या अर्जेंसी है भाई कि इसी समय आपको बुलडोज़र करना है? किसी गरीब का घर मत ढाइए इस समय, मुसलमान हो, हिंदू हो, कुछ नहीं, कोई अतिक्रमण नहीं। अतिक्रमण करना है, जाइए अंटिला जाइए, हिम्मत है जाइए, नरेंद्र मोदी अमित शाह लीड करके जाएँ, रेड लीड करें, अंटिला में जाएँ। अडानी का घर कहाँ है वो तलाशते हुए जाएँ गुजरात में, उसको रोकें, वहाँ पर देखें ना कितना अतिक्रमण है। नहीं, गरीब जो किसी तरह मतलब अपना ठेला चला रहा है, आप ठेले पर बुलडोज़र चला रहे हैं, जिस ठेले से किसी तरह, और उसमें सिर्फ मुस्लिम थोड़ी आएंगे, जाहिर सी बात है हिंदू भी आएंगे। तो मैं कह रही हूँ कि देश के हिंदू गरीब भी नहीं, इसको सेक्युलर होने की बात नहीं है, बात है गरीबों के लिए खतरा है बुलडोज़र से। गरीबों के लिए आज मुसलमानों को निशाना बना करके मुसलमान को हटाएंगे, फिर दलित को हटाएंगे, फिर और गरीबों पर आएंगे, और तब और गरीब कमज़ोर हुए रहेंगे क्योंकि उनके साथ मुसलमान नहीं होंगे, दलित नहीं होंगे।